हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी को बता दूं, वैसे बता क्या दूं, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि जो चैत्र नवरात्रि होते हैं उसी में हम जो सनातनी धर्म के लोग हैं उनके जो है नव वर्ष आरंभ होते हैं। तो एक तरफ से आज हमारा नव वर्ष है, तो आप लोग को नव वर्ष की और चैत्री नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए, मैंने पूजा तो कर लिया है और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे क्या किया है। तो ये मैंने जोत जलाया है, और ये मैं अखंड जोत तो नहीं जलाई हूँ, ये मैं ऐसे ही जलाई हूँ। आइए जब तक जैसा चलेगा देखते हैं कैसे चलेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, चैत्री नवरात्रि में मैं सिर्फ फर्स्ट डे और लास्ट डे का जो अष्टमी नवमी व्रत रखते हैं मैं सिर्फ वही रखती हूँ। जैसे शारदीय नवरात्रि में पूरे 10 दिन रखते, इसमें नहीं रखती। इसकी शुरुआत मैं करूँगी। मुझे तो लगा था कि शायद मैं इसी वर्ष से कर दूँ, तो पर मुझे लगता है कि माता रानी को अभी नहीं है, अभी माता रानी मुझसे अभी नहीं करवाना चाह रही है। तो जब माता रानी की इच्छा होगी मैं चैत्री नवरात्रि का पूरी विधि विधान जैसे शारदीय नवरात्रि में करते उसी तरीके से करूँगी। तो इसीलिए ये अखंड ज्योत नहीं है और ना ही मैंने माता का स्थापित किया। अगर स्थापित करते हैं तो आप उसको ऐसे हिला भी नहीं सकते हैं, अगर स्थापित एक बार हो जाने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे फूल सब है, मैंने पूजा कर लिया। इसमें बहुत सारे ये भी सामान के हैं, मैंने पूजा करती गई रखती गई। ये कल ऐसे ही है, स्नान करने के लिए ली थी। ये दिया भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है धो करके, कि कभी भी कुछ अर्जेंट पड़ जाए कि मुझे जलाना पड़ जाए। जैसे कि यहाँ है, इस पर मैंने धूप दिया हुआ है। मैंने ये सब एक्स्ट्रा करके मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे शंख है यहाँ पे। और चलिए, और यहाँ है मेरी माता गौरी, जो हम गौरी पूजन करते हैं। ये गौरी पूजन जो है सभी में लागू नहीं होता है, जो मिथिला के लोग होते हैं ये उन्हीं में लागू होता है। तो ये हमारी गौरी माता है, तो मैंने गौरी माता का पूजन कर लिया है। ये माता रानी के लिए मैंने जल यहाँ पे रखा है। इसको भी मैंने फ़िलहाल अभी यहीं पे रखा हुआ है कि इसमें मुझे कुछ समझ में आएगा तो इसमें रख दूँगी। इसको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है डेकोरेशन के हिसाब से, कि मतलब कुछ आया समझ में तो इसमें रखा जा सकता है। चाहे हम फूल भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फूल भी रखने का हो तो हम ऐसे इस प्रकार से ऐसे हम रख सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, खाली चीज़ें सामने रहती है तो कुछ अर्जेंट आपको काम पड़ता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से रखा है। फिर यहाँ पे है ये उर्ली मैंने ये सजा दी है। और उर्ली मैंने सजा दी है। और यहाँ पे मैं देखती हूँ ये मेरी राधा रानी है। राधा रानी का मैं माँ लक्ष्मी स्वरूप भी मैं नवरात्र में पूजन करती हूँ। तो ये मैंने इनका जो है श्रृंगार कर दिया है। और श्रृंगार मैंने उतना हैवी नहीं किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट है। क्योंकि इस बार जो है गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। मार्च के महीने में 40 तक जो है डिग्री पार हो जा रही है हमारे यहाँ, तो बहुत गर्मी। और वैसे भी मैं ऊपर रहती हूँ तो धूप बहुत तगड़ी आती है। और मैं आपको अभी बताऊँगी आगे कि मेरी जो मंदिर है, मंदिर में बिल्कुल डायरेक्ट धूप आती है, इसलिए मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। और इसी में माता रानी जो है बहुत बहुत सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे माँ वैष्णवी का फ़ोटो है, तो मैंने इनको भी यहीं पे रख लिया है। ये माँ गौरी है, मैंने दिखाई दी आपको। और ये है मेरी माता लक्ष्मी, इनको भी मैंने यहीं पे स्थापित किया हुआ है पूजन के लिए। मैं माँ दुर्गा जो राधा रानी है उनका मैं माँ लक्ष्मी स्वरूप पूजन इसलिए करती हूँ कि क्योंकि ये मेटल में है ना, ये पुराने ज़माने बनाते थे, तो ये उस चीज़ का है। तो मुझे अगर इनका विसर्जन करना पड़े तो मैं उन माता रानी का मैं इनका जो भाव है उनमें ले लूँगी, इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी का वैसे विसर्जन नहीं होता है। तो ये है मेरी माता लक्ष्मी, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने भोग केले में लगाए हुए हैं। और अभी बहुत कुछ रह रहा है, जैसे कि अभी पान रह रहा था, पान के भोग, तो वो मैं लगा लूँगी अभी थोड़ी देर में। मुझे लगा कि मैं फटाफट मैंने पूजा कर लिया, अब मुझे लगा कि चलो पहले आपके साथ वीडियो शेयर कर लेती, फिर बाद में भूल जाऊँगी। मैंने कई सारी वीडियो नहीं लेकर के आई,
क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी तो इसलिए नहीं लाई। पर माँ का प्रथम दर्शन आप लोग को बनता था, इसलिए मैंने पान का भोग भी नहीं लगाया। पहले मैं आपको दर्शन करवाती हूँ माता रानी के। तो ये मैंने माता को माला पहनाए हैं, माँ को गुलहड़ के फूल दिए हैं, अड़हुल के फूल हैं, ये गुलहड़ के फूल हैं। और मैंने जो है माता रानी का श्रृंगार थोड़ा सा हट के किया है। क्या हट के किया है वो आपको दिख जाएगा। अब ये है माता रानी का मुकुट, ये है माँ का मुकुट। अब देखिए क्या है माँ का श्रृंगार। ये देखिए मैंने कानों में जो है फूल के ईयरिंग पहनाए हैं और ये हाथों में अब मैंने फूल दिए हुए हैं, फूल के अस्त्र शस्त्र सभी दिए हुए हैं और मैंने फूल के ही मैंने श्रृंगार किया माता का। तो ये श्रृंगार थोड़ा सा हटके है पर माता रानी इस स्वरूप में भी बहुत सुंदर लग रही है। मैंने इनको भी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनाया है। आप अगर देखेंगे तो ये देखिए कई हाथों में आपको कंगन नहीं दिखेंगे। कानों में मैंने फूल के ईयरिंग पहना है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत कि कितनी ज़्यादा है। ये मैंने यहाँ पे माता रानी के कमरबंद रखे थे पर मैंने पहनाया नहीं, मैंने यहीं रख दिया। ये बगल में है यहाँ पे। तो ये है ओवरऑल मेरे मंदिर का लुक। मैंने ज़्यादा नहीं किया हुआ है अभी, और अभी मुझे भोग की तैयारी करनी है और मुझे अभी आरती करनी है। अभी मेरी आरती नहीं हुई है और मुझे पान के भोग लगाना है। तो पान के भोग आप कभी भी लगा सकते हैं, तो मैं अभी लगाऊंगी।